एवरीवन, यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सेट 1 और सेट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं और आज की वीडियो में हम सेट 3 में मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने बेसिक कोर्स पूरा तैयार कर दिया है और इसके लिए हमने पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस वो मोबाइल एप्लीकेशन पे जा करके वहां से कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोस हमने फ्री भी कर दी हैं, जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मॉक्स आपके लिए आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आपकी पूरी हमने तैयारी कर दी है ऑलरेडी, तो जिसमें आपको सिर्फ लास्ट मोमेंट पर रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैथ्स की क्लासेस आपकी शुरू करने जा रही हूँ। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने से पहले सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लीजिएगा और उससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो आपका वेटेज टॉपिक वाइज जो था उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी यूपी पुलिस एसआई के वीडियोस अपलोड करी हूँ यूट्यूब चैनल पे वो जरूर देख लीजिएगा और ये सीरीज है इसलिए पहले वाले वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक बात ये देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो 39 से हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के थे, तो मैथ्स के हमने क्वेश्चन लिए हैं। इसमें मैथ्स में 39 क्वेश्चन में दिया है यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताओ। ठीक, तो 39 क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले ये समझिए। 264 रुपीज को डिवाइड करना है किसमें, 31:13 के रेशियो में। ठीक है, तो छोटा भाग बताना है। छोटा भाग क्या है, 13 छोटा भाग है। तो आपको क्या करना है, इसको 264 यहां लिखिए और इनटू यहां 13 कर दीजिए और इन दोनों का टोटल जो होगा, टोटल क्या होगा, ये आ गया 4 और ये आ गया 4। ठीक है, ये हो गया 44। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं, किससे कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 4 पंचे 20, 4 चौक 24 हो गया और 13 इंटू 6 कर दीजिए, 13 चौक 78 होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40th नंबर, 40वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए किसी प्रवेश परीक्षा में पास करने के लिए 72% अंकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक अगर 650 हैं तो कितने नंबर पासिंग होने चाहिए। क्लियर, अगर 100 नंबर टोटल है उसमें 72 नंबर वाला पास है। ठीक, तो कैसे करोगे इसे, यहाँ टोटल दे रखा है। अगर 100 नंबर मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 72। अगर 650 मैक्सिमम मार्क्स हैं तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, 72/100 इंटू 650, मतलब दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू होती है। यूनिटरी मेथड लगाया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 से कट कर दीजिए, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छंग 12 और 13 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, 13 छक 78 होता है, यानी कि 7 कैरी हो गया और 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो गया। इसको टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 और 4, 468 आएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम रिवीजन आपका करवा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एसआई की प्लेलिस्ट को रिवीजन कर लीजिएगा, यूपी पुलिस एसआई की प्लेलिस्ट को। ठीक है, 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। सामान्य ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो SI इजिकल टू क्या होता है, PRT/100, तो 990 इंटू R हो गया 16, टाइम हो गया 5/100। 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 8 से इंटू कर दीजिए, 8 नंबर 72 होता है, 72 और 7
72 और 7 कितना हो गया 79। ठीक है, ये आंसर आ गया। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। 792 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड नहीं। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। किसी वस्तु पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। ठीक, अब इसमें बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखो अगर हमने x मान लिया इसका क्रय मूल्य है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले उसको लाभ हो रहा है तो 23% का हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 में 23 जोड़ेंगे 123 बटे, अब देखो परसेंटेज है 100 लगाएंगे, x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख दो टोटल, मान लो CP हो गया x। ठीक है, 9% की हानि, अगर 100 रुपए की कोई चीज है उसमें 9 रुपए की हानि कर दी जाए तो 100 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 91 अपॉन 100x, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा 928 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर ले। 100 एलसीएम ले लिया और 123 में से 91 को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हम जब एलसीएम लेंगे इसमें 100, 123x माइनस 91x, हमने एक स्टेप और लिख लिया ताकि अच्छे से समझ में आए। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 9 10 11 12 यानी 3 आ गया, 32 बटे 100, x इज इक्वल टू 928। तो x कितना हो जाएगा 928 इंटू 100 अपॉन 32। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं, कट करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है ये। तो ये किससे कटेगा, 4 7 28, चारों 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 1 बच गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और ये कट जाएगा फिर से, 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, 4 8 32। ठीक है, और फिर कट कर दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 इंटू 100 2900 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है 43, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट दे दी, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया 20% और 15%, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो पहले देखो यहाँ पर ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, आपको क्या करना है, पहले सिंगल डिस्काउंट निकाल लेना है। तो 43 क्वेश्चन में सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, a प्लस बी माइनस AB बाई 100, a हो गया 20, b हो गया 15 माइनस 20 इंटू 15 बाई 100। ठीक है, क्लियर। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 3 15, ये कितना हो गया 35 माइनस 3 यानी कि 32% जो है वो सिंगल डिस्काउंट आया। ठीक, अब 2100 का 32% निकाल लो, तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, डिस्काउंट 32 बाई 100 इंटू 2100, 00 से 00 कट गया, 21 से इसको कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 21। ठीक है, 32 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 और 4 4 3 7 और 6 672 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा उसे। तो पड़ेगा कितने का ये देख लो आप इसको इसमें से माइनस कर दो 2100 में से 672, तो क्या आ जाएगा यहाँ 8। ठीक है, यहाँ 9 बच गया, इसमें यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ये आ गया 1, 1428 रुपए। 1428 रुपए मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग बेसिक से पूरी तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन
गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। और उसमें हमने आपके लिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का वीडियो तैयार कर दिया, पूरा कोर्स तैयार कर दिया है, ठीक है। उसको आप जाकर के वहां से पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस तो तभी हो पाएगी जब आपके बेसिक फंडे क्लियर होंगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए फिल्टर करके उन टॉपिक्स का पूरा कोर्स तैयार कर दिया है, ठीक है। तो जाके वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अब यूट्यूब चैनल पे हम सिंपल आपको सेट्स करवाएंगे, यानी रिवीजन और प्रैक्टिस मैथ्स के करवा रहे हैं, जिसमें ये थर्ड सेट है, ठीक है। सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी करवा चुके हैं और उससे पहले आप वेटेज वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो भी चेंजेस हुए हैं, अपडेशन हुए हैं, वो सारे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोहेल ने 2250 रुपए में एक कारोबार आरंभ किया, ठीक। सोहेल ने कितने पैसे लगाए? सोहेल फॉर एस यानी कि 2250 से उसने स्टार्ट किया और त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की, ठीक है। त्रिशला ने लगाए 3 महीने के बाद। यदि 12 मास के अंत में दोनों के लाभ का रेशियो दे रखा है 25:24, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए पार्टनरशिप का, आपको ध्यान रखना है कि आपको, देखो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला है, अगर ए कोई व्यक्ति है तो ए इज कैपिटल अपॉन बी इज कैपिटल इज इक्वल टू ए इज प्रॉफिट अपॉन बी इज प्रॉफिट। ये बस याद रखिए और इससे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। अब देखो ए ने जो एस मतलब एस फॉर सोहेल ने लगाए 2250 रुपए लगाए और कब तक के लिए लगाए? 12 महीने के लिए लगाए, ठीक है। त्रिशला ने क्या किया? सपोज x रुपए लगाए, लेकिन कब लगाए? 3 महीने के बाद लगाए, 3 मास बाद, ठीक है। इसका मतलब उसके पैसे कितने लगे? 12 में से पहले तो 3 माइनस कर दो तो आ गया 9 महीने के लिए लगा रहा त्रिशला का पैसा, ठीक है। अब देखो ए को कितना, मतलब सोहेल को प्रॉफिट हुआ 25 और उसको कितना हुआ 24। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आमने सामने कट सकता है, तो 25 से हम इसको कट कर दें। 25 चौक 100, 25 पंचे 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, ये तो 90 बार चला गया। 9 से ये कट गया, 10 आ गया, ठीक। अब देखो ये अब करेंगे मल्टीप्लाई सारे, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो गया 120 गुणे 24, 24 गुणे 120, ठीक है। इंटू कर दो 0, 12 चौबते 36, 12 चौक 48, 4 आ गया, 12 दूनी 24, यानी कि 2880 ये आ गया आंसर इसका। यानी कि इसने इतने पैसे लगाए, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, ठीक। जितेंद्र, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक। इसको डिलीट कर देते हैं। जितेंद्र को जे से डिनोट किया, उमर को यू से डिनोट किया और दोनों को कितना औसत दे रखा है? 70 गुणे 2 करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक। उमर और श्यामलाल का जो औसत है वो 56 है। उमर और श्यामलाल, तो उमर प्लस श्यामलाल इज इक्वल टू कितना है? 56। तो 56 इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 मेंबर्स हैं। जबकि श्यामलाल और जितेंद्र का औसत 78 है। तो श्यामलाल और जितेंद्र का जो औसत है वो 78 है, यानी कि इसको भी 2 से इंटू कर देंगे। क्लियर? अब पूछा गया कि जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत। अब इन तीनों का औसत बताना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इनको कर देंगे प्लस। जब प्लस करेंगे तो देखो J 2 बार है, U 2 बार है और ये भी 2।
अब देखिए 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इनका हमें क्या निकालना है, पहले तीनों का टोटल निकालना है, उसके बाद उनका एवरेज निकालना है, मतलब 3 से डिवाइड कर देना है। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि j 2 बार है, s 2 बार है और u भी 2 बार है, तो दोनों को ले लेंगे कॉमन। तो j प्लस u प्लस s दैट इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 ले लिया, 70 प्लस 56 प्लस 78, ठीक है। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, अब इसको कर लेते हैं प्लस। प्लस कैसे करेंगे, देखो 70 और 70, क्योंकि हम 10 प्लेस सिर्फ ऐड कर रहे हैं। 70 और 70 कितना हो गया, 140। 140 और 50 कितना हुआ, 190, ठीक। 190 और ये कितना हो गया आपका, देखो 6 और 8, 6 6 12 13 14 हो गया, 14 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 204 हो गया टोटल, ठीक। अब ये हुआ टोटल किसका, j प्लस यू प्लस एस का। अब इनका एवरेज क्या होगा, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 छक 18 हो गया, 3 8 24 हो गया, 68 आंसर आ गया। दैट मीन्स 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 46। 15 रेशियो x प्रपोर्शन 5:y, तो y बताना है, सॉरी x:y बताना है। ऐसे में क्या होता है कि दूर का दूर से इंटू इज इक्वल टू पास का पास से इंटू, ठीक। x अपॉन वाई बताना है, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा, 15/5 कट गया, 3:1 आंसर आ गया, 3:1। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 47। 1200 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो ब्याज कितना मिलेगा। देखिए हमने रेशियो और प्रोपोर्शन, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो रेशियो मेथड से कराए, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाया, उसको जरूर देख लीजिएगा। और कैसे करेंगे, 47 क्वेश्चन, 1200 रुपए हैं, 2 साल के लिए टाइम दे रखा है, तो 2 ईयर्स के लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा 2:1, ठीक है। रेशियो मेथड से करा रहे हैं। अगर इसके सारे तरीके सीखने हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको फ्री मिल जाएगा ये, ठीक है, तो वहां से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो आ गए आपके। अब फर्स्ट ईयर के लिए देखो P कितना है, 1200 इंटू रेट कितना है, 10/100, 0 से 0 कट गए, 120 आ गया। सेकेंड ईयर के लिए अगर रेट 10% होगा तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि रेशियो है तो ये 2 से इंटू ये और 1 से इंटू ये। अब इसको सॉल्व करिए, 12 दूनी 24, 240 और 12 ऐड कर दो इसको, यानी कि 252 इसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स इसका आंसर 4th करेक्ट है। क्लियर, तो ऐसे मेथड से आप 2 साल के बाद जैसे 3 साल पूछ लें, 4 साल पूछ लें, 5 साल, तो रेशियो मेथड से करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ये वीडियो हमने फ्री कर दिया है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं कोर्स में, ठीक है। यूपी के कोर्स में देखिएगा, हमने इसको कर दिया है, ठीक। आगे देख लेते हैं 48। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए 48 क्वेश्चन अब समझा रहे हैं कैसे करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, जो 60 व्यक्ति हैं यानी कि 60 जो मेल हैं वो किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक। तो 60 व्यक्ति यहाँ पे मेल कर देती हूँ, ठीक। एक दिन में कितना काम करेंगे, पार्ट कर लेंगे 1/36 पार्ट एक दिन में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/6 पार्ट हो चुका है, तो पहले ये देख ले 1/6 कितने दिनों में होगा, तो 1/36 पार्ट होता है एक दिन में, तो 1/6 पार्ट कितने दिन में होगा ये देख लेते हैं, 1/1/36 इंटू 1/6। इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और 6 × 36 यानी कि 6 डेज में होगा 1/6 पार्ट, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, देखो M1 लेना है 60, ठीक।
D1 लेना है कितना, नीचे लिखती हूँ, D1 हो गया 6, ठीक, और W1 क्या लेंगे, 1/6 पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं M2 में। 1/6 पार्ट के बाद क्या हुआ, 1/4 श्रमिक चले गए काम छोड़कर। तो पहले जितने भी व्यक्ति थे 60 व्यक्ति थे, इसमें से 1/4 छोड़ करके चले गए, बचे कितने, 60 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करो इसको, पहले तो कट करो इससे, 4 एकम 4 हो गया, 5 6 4 5 20, 15 माइनस कर दो इसमें से, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 5 में से गया 45 आ गया, ठीक है। 45 M2 होगा आपका, और D2 जो है वो आपको निकालना है, और W2 क्या होगा, W2 भी आप देखो क्या होगा, 1/6 पार्ट हो चुका है, तो बचा कितना पार्ट है, 1 - 1/6, यानी कि 5/6 पार्ट बचेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब सॉल्व फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 W2 is equal to M2 D2 W1. M1 is 60, D1 is 6, W2 is 5/6, that is equal to M2 is 45, D2 क्वेश्चन मार्क है, और W1 is 1/6। देखो 6 से 6 तो कट गया, ठीक, 5 से 5 नंबर 45 हो गया, ठीक, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इससे 3 दूनी 6, तो कितना आ गया D2, 20 × 2 40 आ गया, 40 डेज में काम कंप्लीट होगा, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति कितने हैं, यानी कि M1 है 42 और D1 है 75, इतने दिन लगे। फिर 28 व्यक्तियों द्वारा, यानी कि 28 हो गया, और 90 दिनों में कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो इसमें तो करते हैं पूरा पार्ट F1 पूरा, तो इसमें कितना करेंगे ये आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 T1, T तो दिया नहीं तो T को स्किप कर देंगे, W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, ठीक है। चलो जी सॉल्व करो, 42 × 75 × W2 दैट इज इक्वल टू 28 × 90 × W1, ठीक। इसे कट कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आएगा आंसर देख लेते हैं, 28 × 90/45 × 75, 42 × 75, ठीक। कट करते हैं इसको, देखो कट होता है, 7 × 42 7 × 28, ठीक, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 3 9, और 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 4/5, 2 × 2/5, तो 4/5 आंसर आ गया, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक, डिस्टेंस दे रखी है 240, और निश्चित गति से यानी कि स्पीड को अगर हम मान लें x km/h, तो उसमें टाइम कितना लेगा वो 240/x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगा दिया, इसे निकाल लिया। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो गंतव्य स्थान पहुंचने में 4 घंटे कम का समय लगता है, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, पहले इतना टाइम ले रहा था, अब जो है टाइम उसने कितना लिया, पहले 240/x स्पीड थी, अब 240/x + 3 स्पीड हो गई, और दोनों का जो डिफरेंस है 4 हो गया। इसको कर लेते हैं सॉल्व, 1/x ± 1/x + 3 दैट इज इक्वल टू 4/240। हमने क्या किया, 240 को कॉमन लिया, उससे डिवाइड कर दिया, ठीक। 4 से कट करिए,
4 छंग 24 यानी 1/60 आया। अब एक काम कर सकते हैं, ये या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए या फिर आप ऑप्शन को पुट करिए और इधर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉल्व करके जो भी 160 आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो जब हम इसमें यहाँ पे 9 पुट करते तो 1/9 माइनस 1/12 करते, तो 12 में से इसको माइनस करते, अगर हम ए ऑप्शन ले रहे हैं पहले 9, ठीक है, तो कितना होगा 12 में से 9 माइनस करेंगे और ये 60 हो ही नहीं रहा है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन अगर 10 लेते तो 10 और 13 दोनों का गुणा भी 60 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन को लेके देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन है 12, तो 1/12 माइनस 1/12 प्लस 3 15, और 15 गुणे 12 कितना होता है 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18 180। ठीक है, और इसमें 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 छक्का 18 आ गया, 1/60 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 12। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ठीक, देखिए 51 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और हम आपको फिर से याद दिला दें, अगर आप लोग बेसिक की तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए, प्रॉपर तरीके से हमने रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए तैयार कर दिए हैं, वो जाके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। A to Z बेसिक टू एडवांस पूरा करा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपके बेसिक फंडे क्लियर हों। ठीक है, तो बेसिक को करने के बाद ही आप इसको रिवीजन में प्रैक्टिस करिए, और अभी आपके पास टाइम है कि शॉर्ट टर्म में आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और सेट हमने स्टार्ट कर दिए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 अभी आगे तक कराएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्वेश्चंस आप डिफरेंट टाइप के रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाती है। ठीक, तो एक काम करते हैं, बोट वाले को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि ये एक नाव है और ये एक नदी है, ये नदी का बहाव है। ठीक, नदी का बहाव और बोट के साथ डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, अगर हमने मान ली है ए या यू मान ली, ठीक, तो इसकी स्पीड को अगर हम v मान लें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बहाव की चाल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नदी के साथ साथ चलती है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, नदी की चाल प्लस नाव की चाल। ठीक, और नाव अगर नदी के विपरीत चलती है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, बोट की चाल माइनस बहाव की चाल। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साथ में जाती है नाव तो 135 किलोमीटर 7.5 घंटे में कवर करती है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाने वाली स्पीड देख लेते हैं कितनी है, जाने की स्पीड होगी आपकी 135/7.5। ठीक, और वापस आने की स्पीड कितनी है 48/4। ठीक, तो अब दोनों का माइनस कर देंगे। क्लियर, यानी कि इससे आप निकाल लो कि धारा की चाल क्या होगी, माइनस करेंगे तो, और अगर प्लस करेंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अब आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ 0 लगाया और 5 से कट किया, 5 एकम 5, 6 7 55 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 15 एकम 15, 16 17 30, काट दो, 3 5 15, 3 9 27, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 40, 18 तो ये आ गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 18 में से 12 माइनस कर देंगे, 6 आंसर आ जाएगी इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो 52 क्वेश्चन है ये बॉड मास का क्वेश्चन है और सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो बॉड मास का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। कैसे करेंगे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 72
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 38 माइनस 30, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, माइनस स्मॉल ब्रैकेट 31 माइनस 60 डिवाइड 4 इंटू 5। ठीक है, ये उतार लिया अभी हमने क्वेश्चन। अब करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे, उसके अंदर भी आप डिवाइड करेंगे। पहले इसको कट करेंगे, पहले डिवाइड सॉल्व करें। 4 एकम 4 और क्या होगा 4 पंचे 20, 15 आ गया। 15 गुणे 5, 15 पन्ना 75 होता है, माइनस का आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो 31 को कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगी वैल्यू 4 और 4, माइनस 44 आ जाएगी वैल्यू। कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 30 में 44 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 74 आ जाएगी। ठीक, अब 74 तो यहाँ तक प्लस आई, लेकिन ये माइनस लगा है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 38 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, 36 आ गया। 36 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, अब आपके पास बचा क्या 72 डिवाइड माइनस 36। ठीक, आप 36 से इसको कट कर दे, 36 दूने 72, -2 आएगा आंसर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन सिंपल है, इसको प्लस करना है, लेकिन डेसिमल का डिफरेंस है, नंबर सेम है लेकिन डेसिमल शिफ्ट होके, तो उसको पहले लिख लीजिए। 113 क्वेश्चन नंबर है 53। ठीक, 11.3, फिर 1.13, 1.13, फिर 0.113, उसके बाद 0.0113। अब इसको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। क्लियर, प्लस करिए इसको, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 4 5 हो गया, फिर 3 4 5 पॉइंट, 3 और 2 5, 2 1, 125.5543। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीछे वाले के ऑप्शन है, आगे देख लीजिए। 54 क्वेश्चन कह रहा है 7/16 एंड 7/48 में क्या अंतर है, माइनस करना है, सिंपल। ठीक, तो 7/16 में से 7/48 कर दीजिए माइनस, तो 48 हो गया एलसीएम। ठीक है, 16 3 48, तो 7 गुणे 3 माइनस 7, 7 ले लो कॉमन, 3 माइनस 1 बटे ये, और 7 गुणे कितना होगा 2 बटे 48, 2 से कट कर दीजिए, 7 बटे 24 आंसर होगा। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर, 16 24 और 28 में से, अब देखिए क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो कितना होगा देखिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया, और गुणे कितना होगा 7 3 21, 21 गुणे 16 कर लीजिए, 16 एकम 16 हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33, 3 3 6 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें 4 अंकों की बड़ी डिजिट, तो 4 बार 9 लेना है, 1 2 3 4, और इसको 3 3 6 से कर देना डिवाइड, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, कितना आ गया, ये 7 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या डिजिट बचेगी, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तब 327 आ गया, फिर 9 आ गया। ठीक है, अब ये 9 बार चला जाएगा, 9 पन्ना 45, 9 6 54 हो गया, 5 बचा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28 29 31 32, 32 3 कैरी हो गया, और 9 18 9 3 27, 27 और 3 30 हो गया। कितनी आ गई वैल्यू 5, यहाँ पर आ गई 5, ये आ गई 2, 255 आ गया रिमाइंडर। ठीक, अब 255 को इसमें माइनस कर दो, 9999 में 255 को करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 4479।
9744 यानी कि थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है? 160, 720 और 400 का HCF निकालना है। अब जो ऑप्शन दिए हैं उसे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो चारों नंबर उससे कटने चाहिए। 160 ऑप्शन दिया, 160 से तो ये कटते नहीं है, 80 से ये डिवाइड हो जाएंगे। 160, 720 और 400। ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं, 20, 40, 80 और 160। तो इससे डिवाइड होगा नहीं, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर भी निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो करोगे कैसे? 160, 720 और 400। देखो सब में 0 0 0 है, तो 0 तो आप यहाँ लिख दो, यानी कि 10 लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बचा क्या? 0 हटा दो सबके, तो 16, 72 और 40 बच गया। अब देखो 4 से तो ये सारे कट रहे हैं, 8 से भी ये सारे कट रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 9 72 और 8 5 40, तो सारे कट रहे हैं। तो 8 × 10 हो गया, 80 हो गया। ठीक, ये आ गया आंसर। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 57 क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, देखना है सिर्फ। 20163 है ऑप्शन, 21316 है, 10404 है, 14641 है। ठीक है, तो अब ये देख लो कि कैसे देखेंगे। लास्ट के नंबर का स्क्वायर करो, नेचुरल नंबर के स्क्वायर करो, इसमें कौन सी डिजिट आ रही है? देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें कौन सी डिजिट आपको नहीं मिलेगी? 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ गया, और 9 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 आता है। 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर भी लास्ट में 4 आता है। 6 का स्क्वायर भी 4 आता है, और 4 का स्क्वायर भी लास्ट में 6 आता है। ठीक, तो 3 नहीं होता कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए, इनके रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हमारा जो चैनल है, दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी वाला, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रिवीजन प्रैक्टिस हमने आपकी स्टार्ट कर दिया, सेट 1 सेट 2 हमने उसमें कराए हैं, और इनको जरूर रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। मॉक्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, काफ़ी फ्री दे दिए हैं मॉक्स, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।